डूबती मईशत, महंगाई का तूफान, अवामी पैसे पर मौज मस्ती और सैर सपाटों में है मुल्क के हुक्मरान। जिनका था सिर्फ इलेक्शन कराना काम, शाह खर्चियां करने वालों में अब उनका भी आ रहा है बढ़ चढ़कर नाम। निगरान हुकूमत अपने काम यानी इलेक्शन कराने में तो संजीदा नजर नहीं आती, लेकिन मैंडेट से हटकर गैर मुल्की दौरों में खूब मस्त है। पहले निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चीन में डेरे डाले, तो बाद में जनाबे वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब भी न्यूयॉर्क और लंदन यात्रा पर जा पहुँचे। निगरान वजीर आजम और वजीर आला के दौरों ने कई सवालात उठा दिए। पाकिस्तानी अवाम का पैसा तो जाया किया, मगर इससे हासिल क्या हुआ? वजीर आजम की तो तुर्क सदर समेत न किसी बड़े रहनुमा से मुलाकात हुई, न कोई बिजनेस डील, तो दौरों का मकसद क्या था? मुंतखब हुक्मरान बैरूने मुल्क दौरे पर जाए तो समझ भी आता है, मगर जिनका मैंडेट ही नहीं, उनके दौरों पर आने वाले खर्च का बोझ कौन उठाएगा? अगर अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में जाना जरूरी था, तो सदर को क्यों ना भेजा गया? माजी में सदर जरदारी भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे हैं। अब इन सवालों के जवाब तो दौरे करने वाले ही दे सकते हैं। गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अनवरुल हक काकड़ जो कि पाकिस्तान का केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है, वो भाई साहब का यूनाइटेड नेशंस 5 दिन रहकर आए। यूनाइटेड नेशंस 5 दिन, और वहां से अब जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं वो पहुंचे हुए हैं लंदन, मिलने गए हैं नवाज शरीफ। तो लोग कह रहे हैं 4-5 दिन ये लंदन रहेंगे, टोटल 10 दिन बाहर रहे हैं। 10 दिन बाहर रहे हैं। सुनने में आया है, हो सकता है इंफॉर्मेशन सुनी सुनाई, क्योंकि सोशल मीडिया में हम ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन सुनने में आया है कि जिस होटल के कमरे में रहा था, उस होटल का एक रात का किराया इंडियन रुपीज का 5 लाख रुपए था। इंडियन रुपीज का 5, तो समझ लीजिए पाकिस्तानी वो कम से कम 20, 21, 22 लाख रुपए एक रात का। तो करोड़ों रुपए इनके खर्च हो गए डॉलरों में। डॉलरों में करोड़ों रुपए खर्च हो गए, क्योंकि जब ये गए थे तो सबको लेकर गए थे, ये अपने साथ मीडिया को लेकर गए थे, ये पूरा बिस्को कहकर टब्बर उठाकर गया था बंदा। वहां पे इसने, देखिए पाकिस्तानियों के बारे में ना, इनके नेताओं के बारे में ये मुझे बड़ी बढ़िया चीज लगती है। आई रियली लव देयर एक्टिविटीज। मोदी बुरा आदमी है, हिंदुत्व ठीक है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। इसने पूरे डायलॉग मारे जो कि पाकिस्तानी, क्योंकि जाहिल कौम है, अनपढ़ कौम है, पढ़े लिखे लोग हैं नहीं पाकिस्तान में, है करके उन्होंने 76 साल निकाल दिए। अब इन्होंने पाकिस्तानियों को चूरन दे दिया कि भारत में तो हिंदुत्व है, ठीक है, ये कश्मीर में जुल्म करते हैं। तो पाकिस्तानी खुश हो गए, कह रहे ये भी है बोलता है, हम भी है बोलते हैं, तो हमारा तो भाई है ये। तो अब क्या हुआ कि इसने पूरी 3-4 दिन स्टोरी सुनाई। ये जब वहां पे गया स्पीच देने के लिए, इसने स्पीच में भी हिंदुत्व, कश्मीर, वही चीज करी। तो पाकिस्तान के हिसाब से इसने बहुत अच्छा काम करा। पाकिस्तान के हिसाब से इसने बिल्कुल फिट काम करा है, क्योंकि कश्मीर की बात कर ली, और इसने हिंदुत्व की बात कर ली, और इसने मोदी की बात कर ली, आरएसएस, इसने सबकी बात कर ली है। तो ये बहुत बढ़िया प्राइम मिनिस्टर, ये बड़ा तगड़ा बंदा है। और वहां पे काकड़ साहब ने चुपके से क्या करा कि पाकिस्तानियों की जेब में हाथ डाला और उनकी जेब काट ली, उनका बटुआ लेकर फुर्र हो गए भाई साहब। क्योंकि पाकिस्तान में ये पूछने का रिवाज है ही नहीं कि भाई तू प्रधानमंत्री हमारे देश का वजीर आजम है, तू 5 दिन गया वहां पे, क्या मुंह काला करके आया, तो समझा मैं, तू करके क्या आया वहां पे, कौन सी इन्वेस्टमेंट लेकर आया है पाकिस्तान के लिए, कितने अरब डॉलर की डील करी है, आम पाकिस्तानियों को क्या फायदा होने वाला है, बता, कुछ तो बोल। अब तू लंदन जा रहा है 5 दिन के लिए, लंदन में कौन सी डील करेगा, पाकिस्तान में कौन सा नया अस्पताल खुलेगा, कौन सी नई यूनिवर्सिटी खुलेगी, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होगा, कौन सी यूके की या यूएस की कंपनी अब पाकिस्तान में आके फैक्ट्री लगाएगी, कितने लोगों को रोजगार, ये सब तो पूछते ही नहीं पाकिस्तानी। हिंदुत्व है, बीजेपी है, बस है करके 76 साल निकाल दिया, अगले 76 भी निकाल देंगे टूटे फूटे पाकिस्तान में ये लोग। तो ये बहुत एक बड़ा फायदा है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री होने का, आपको काम नहीं करना पड़ता। अब मोदी जी गए 3 दिन के लिए, 2 या 2.5 दिन के लिए, वो 3 दिन के लिए यूएस में थे। वो ड्रोन की भी डील साइन करके आए, वो सेमीकंडक्टर का भी काम करके आए, ठीक है, वो एलॉन मस्क से मीटिंग करके भी आए, उससे भी वादा लेकर आए कि तुम अरबों डॉलर की फैक्ट्री यहां पर लगाओगे। मोदी जी 3 दिन के अंदर इतना काम करके आए, इतना काम करके आए कि मैं आपको बता नहीं सकता कि अगले 10 साल तक उसका जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं आपको 10 साल तक फील होंगे। वो 3 दिन के अंदर, वो जहां पे भी जाते हैं ऐसे ही काम करके आते हैं। काकड़ देखो, काकड़ ये रॉक स्टार आदमी है, और सारे के सारे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। काकड़ कोई खास बुरा नहीं है, ये भी सेम है तो पाकिस्तानी। काकड़ ने कोशिश करी मीटिंग करने की कि अमेरिकन के टॉप ब्रास से मेरी मीटिंग हो। भाई अमेरिका आया है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, ठीक है, ये गया वहां पे मिलने के लिए। अमेरिकन ने क्या बोला, इससे हमारे पास टाइम नहीं है, भागो यहां से, भाग गया। फिर गया एर्दोगान से मिलने की, 80 भी मुसलमान थे, तुसी मुसलमान, एक मीटिंग कर लेते हैं। एर्दोगन ने गाड़ी की खिड़की नीचे करी, बोला भैया छुट्टे नहीं है, आगे चलो।
कागड़ जलील हो गया, पूरी पाकिस्तानी कौम 25 करोड़ की जलील और रुसवा हो गई, क्योंकि पाकिस्तानियों को डे 1 से उनकी ऐसी चाबी भरी गई है, हिंदू बुरा है, हिंदुत्व बोल दो, हिंदुओं को गाली दे दो, इंडिया को गाली दे दो, और है बोल दो, सब ठीक है। तो उसने भी वही काम करा, उसने यही सब गाली गलौज करा, उसने है बोली, वापस आ गया, और पाकिस्तानी कौम बड़ी खुश, यार क्या टाइट करा, क्या मोदी जी के खिलाफ बोला है, क्या तकरीर करी है, क्या लेक्चर दिया है, क्या भाषण दिया, पाकिस्तानी कौम खुश, काकड़ भी खुश, क्योंकि उसकी तकरीर सिर्फ 15-18 मिनट की थी, उसने है कर दिया, बस पाकिस्तानी भी है कर, सब है कर रहे हैं। अब ये चला गया अपना पूरा टब्बर लेके, पूरे जर्नलिस्ट को लेके, कहां चला गया, लंदन, नवाज शरीफ से बात करने के लिए। तो भाई साहब वहां पे अब कह रहे हैं लंदन में टर्किश रेस्टोरेंट में उसने बुक करवाया पूरा रेस्टोरेंट, वहां पे उसने खाना खाया। मुझे तो ये नहीं समझ में आता, ये पाकिस्तानी लीडर्स का यार, इनको ये हराम का खाना पच कैसे जाता है, ये भी खास पाकिस्तानी कला है, हराम का इनको पच कैसे जाता है। इनका दिल नहीं दुखता कि गरीब मुल्क है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मोदी जी के बारे में तो ये मशहूर है कि एक मीटिंग खत्म करके बोला दूसरा देश कितनी दूर है, 12 घंटे, कह रहे ठीक है मैं 4 घंटे, वैसे भी 4 घंटे सोता हूं, मैं एक काम करूंगा, मैं जहाज में ही सो जाऊंगा। मोदी जी का जहाज में सो गए, वहीं पे नहाए धोए, हाथ में अपना फ्रेश करा, फ्रेश कुर्ता पजामा पहना, नमस्कार मित्रों, घुस गए दूसरे देश में, वहां पे काम करके, कोई फालतू खर्चा नहीं, कुछ ड्रामा नहीं। पाकिस्तान फुकरा है, पैसे नहीं है, भीख मांगता रहता दुनिया भर से, लेकिन इनके जो पॉलिटिशियंस हैं यार, इनकी अय्याशियां खत्म नहीं होती। मैं तो इसको देख के शौक हूं, इनकी अय्याशियां तक खत्म नहीं होती, लगे हुए ये लोग, बस इनको यही बात बोलनी है ना, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, ठीक है, हिंदू बहुत बुरे हैं, हिंदुत्व हो रहा है, और हां बिल्कुल कनाडा में निज्जर को इंडिया ने ही मार दिया था, वो तो इंडिया ही कर सकता है, हमें पता है, ये सब अपने 4-5 चीजें बोल दी। अब चीप सी पब्लिक है पाकिस्तान की, उनकी वैसे भी पढ़ाई लिखाई नहीं है, मदरसा छाप साहब है पाकिस्तान में, अब उनसे आप क्या उम्मीद रखेंगे कि वो क्या करेंगे, वो क्या एनालाइज करेंगे, उनको क्या नॉलेज है जियो पॉलिटिक्स की। उनको आपने नफरत का चूरन खिलाना था, खिला दिया। मैं कहता हूं नफरत का चूरन खिलाओ, लेकिन डू इट विद सोफिस्टिकेशन ना, ये है करके कब तक काम चलाओगे यार।